आपको याद होगा कि दिल्ली में एड्स अवेयरनेस के ऊपर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें रिचर्ड गेर आए थे, याद है आपको? शिल्पा शेट्टी, बड़ा धार्मिक सा प्रोग्राम था। तो जब भी ये कांड हुआ, जब भाई साहब ने शिल्पा को किस कर दिया, तो क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता हम सब कोई ये सब करने के लिए, वैसे ही जनसंख्या भले ही हमारी सबसे ज्यादा हो, पर ये नहीं हमसे बर्दाश्त होता कि कोई क्यों आके हमारी बहू बेटी को किस करे। क्यों हमारे अपने लोग मर गए? तो ये जो हमारे पुलिस वाले भाई साहब, इनको भी पसंद नहीं आया। बोलते यार ये रिचर्ड गेर अगर मुझे कहीं मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। रिचर्ड गेर बेचारे दोबारा घूमने आ गए अमृतसर में अपने बीवी बच्चों के साथ, यही सोच के कि शायद इस बार फिर दोबारा वैसा कुछ होएगा। इन्होंने घेर लिया उसको, पुलिस वाले ने। अब प्रॉब्लम ये कि इनका अंग्रेजी में हाथ टाइट, मौके पे नाम भूल गए अपना। कहते हेलो अपना ये क्या इसका नाम था अपना, हेलो फेयर कंप्लेक्शन। रिचर्ड गेर लगा हुआ अपने काम में, किसको बुला रहा है उसको नहीं पता चल रहा। फिर बोला हेलो अपना ओ अंग्रेजों के शक्ति कपूर, इधर आओ, इधर आके मुर्गे बन जाओ। बोला व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बोलते ये शिल्पा को पप्पी क्या समझ के ली थी? व्हाट पप्पी? बोलते पप्पी अपना, अब इसको पप्पी की अंग्रेजी ना आए, बोलते पप्पी अपना ये पप्पी ये क्या समझ के ली थी? बोले तुम लोग क्या समझते हो, हमें पप्पी लेना नहीं आता? देखो हम पंजाबी आदमी है, सरदार आदमी, अगर हम लोग अपनी आई पे आ जाएं तो हमारी पप्पी नहीं पप्पा होता है 30 से 35 मिनट का। 30 से 35 मिनट का पप्पा, और जो मूछे दाढ़ी चुभेंगी वो अलग है। अब वो बेचारा वो गोरा डर रहा है, बोलता है नो 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 एक्चुअली ये पप्पी नहीं था, ये जैसे आपके इधर नमस्कार होता है, हमारे वहाँ का अमेरिका का नमस्ते है। तो ये तुम्हारी नमस्ते थी? कहते खोते थे पुत्र, तुम्हारी बाय बाय तो बड़ी खतरनाक होती होगी फिर। नो नो आप काम क्या करते हो? बोलता यू डिडंट रिकॉग्नाइज मी, आई एम ए हॉलीवुड एक्टर, आपने कभी हमारा पिक्चर नहीं देखा? कहता मैं तुम्हारी फिल्में नहीं देखता, तुम्हारी फिल्मों में नमस्ते ही बड़ी होती, लंबी लंबी नमस्ते। तुम लोग ये भी नहीं सोचते मेहमान को घर जाना है, लेट हो रहा है, नमस्ते करने में लगे रहते हो। बोलता नो नो आप हमारा साफ सुथरा पिक्चर देखो, आप हमारा टाइटैनिक देखो। कहता अच्छा टाइटैनिक में कोई ऐसी चीज नहीं थी? बोलता ऑफ कोर्स नॉट, उसमें हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कहता जहाज के सबसे नीचे वाले कमरे में वो लड़का जो तुम्हारी बुआ की फोटो बना रहा था वो क्या था? कहता भगवान का खौफ करो, इतने गहरे पानी में गंदे गंदे काम करते हो, जहाज तो तुम्हारा डूबेगा ही। एक काम करो वापस निकलो अपने बीवी बच्चों को लेके, और रास्ते में हमारी किसी बहू बेटी को नमस्ते नहीं करनी अपने वाली। नहीं तो इमरान हाशमी को जानते हो? बोलता नो वो इज इमरान हाशमी। कहता जो भी है अगर उसे अमेरिका छोड़ आए तुम्हारी माँ बहन कर देगा वो। अच्छा ये बताइए आपके अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर वाला, दादी वाला, ये सब कैसे धीरे धीरे डेवलप हुए हैं? हम एक ऑब्जर्व करते हैं कहीं से, कॉमेडियन की नज़र से, कि जो दादी का कैरेक्टर मैंने किया था पहली बार, तो मेरे दिमाग में एक ऐसा कि मैंने कभी ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं किया, फीमेल कैरेक्टर। तो सोचता सोचता मैं अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट में घुसा, तो एक जो मैंने मन में सोचा हुआ था, सामने मेरे बुढ़िया एक मिल गई मुझे। पता नहीं किधर जा रही थी, ऊपर जा रही थी शायद, नहीं मतलब मेरा 3rd फ्लोर पे था, वो 7th फ्लोर पे जा रही थी। तो अंदर मुंह घुसा हुआ पूरा, मतलब अम्मा को देख के आप एक्सरे की जरूरत नहीं, आप देख सकते थे, अम्मा इतनी बारीक सी। मैंने उसको बोलते नहीं सुना, लेकिन मेरे दिमाग में अगर ये बोलेगी तो ऐसे ही बोलेगी, कैसा है तू? है? तो मेरे को लगा कि यार ये ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये मैंने कैरेक्टर वहां से ऑब्जर्व किया। एक लाला रोशन लाल थे, जिसका मैंने, हमारे ना टिपिकल जो शहरी लोग होते हैं जिनको संडे वाले दिन अपने घर पे नाश्ता नहीं करना, ऐसे कैरेक्टर मैंने देखे थे वहां पे। उनको ना लंबी लंबी छोड़ने की आदत है, तो मैंने वहां से वो कैरेक्टर उठाया। जैसे पिछले दिनों ना MMS कांड बड़े चर्चा में आए थे, है ना? कईयों के तो मोबाइल में भी होंगे। तो ऐसा एक कैरेक्टर है जिसको लंबी लंबी छोड़ने की आदत है, उसको नहीं पता कि बात कौन सी कहां पे करनी है। मतलब वैसा टाइप कैरेक्टर है कि अपनी माँ को फोन कर रहा है, माँ मुबारक हो, हम 2 से 3 हो गए। माँ बोली बेटा क्या हुआ, लड़का की लड़की? नहीं माँ तुम्हारी बहू ने दूसरी शादी कर ली। वैसा टाइप कैरेक्टर। अब वो बंदा, उसको किसी ने बोल दिया लाला जी इधर आइए, लंबी लंबी छोड़ने की आदत है उसको। बोलता आपको पता है वो कोने वाले घर में लड़की रहती है, उसका MMS बन गया। अब इनको पता भी नहीं MMS होता क्या है।
बस अपनी रौब दिखाना है सोसाइटी में कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी पता है। किसने बताया तुम्हें? बोलता अरे टीवी में आ रहा है, लड़की बड़ी फेमस हो गई। अब इनको लगा टीवी में आता तो अच्छा ही होगा कुछ। बोलते इसमें कौन सी बड़ी बात है, एमएमएस बन गया। बोलते अरे बड़ी बात नहीं, लड़की का एमएमएस बन गया। आप बोलते बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी खुद की बेटी का बना हुआ है। वो बंदा बेचारा हैरान परेशानी, क्या बोल रहे हैं लाला जी, आपको पता आप क्या बोल रहे हैं? कि हाँ पता, ये तो कुछ भी नहीं, मेरी वाइफ है ना आपकी भाभी, उसके तो 3-4 बने हुए हैं। वो थप्पड़ मारा खींच के, आपको अकल नहीं, आप क्या बकवास कर रहे हैं? बोलते इसमें बकवास वाली कौन सी बात है, अपनी बहू बेटी अपने पैरों पे स्टैंड हो रही, होने दो उसको। ऐसे कैरेक्टर्स कुछ होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, पता नहीं होता कौन सी बात कहाँ पे करनी है। तो एक बात बताइए, कभी किसी पत्रकार को, कई न्यूज एंकर को नहीं ऑब्जर्व किया आपने, कोई कैरेक्टर बनाया हो? मुझे सारे न्यूज वाले इतने प्यारे लगते हैं ना। कुछ आप तो सच में है ही बड़ी प्यारी। ऑनलाइन इसको बोलते हैं, ऑनलाइन ट्राई मारना। मैंने एक आते ना, सनसनी आता ना प्रोग्राम, चैन से सोना है तो जाग जाइए, मेरे को वो बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब इतना प्यार से न्यूज सुनाते हैं, आदमी अच्छा भला सो रहा होता है, एक तो वैसे दिल का मरीज आदमी न्यूज कातिल की फोटो दिखाते ना, जो 5-5 घंटे पहले उस पर डिस्कस करते हैं, कैसे किया होगा इसने कत्ल, कत्ल किया, जो छुरा मारा कत्ल किया उसने, क्या यहाँ पे फोटो दिखाएंगे, ध्यान से देखिए इस खौफनाक चेहरे को, कातिल यूं उसकी फोटो लगी कातिल की, ध्यान से देखिए चेहरा, हो सकता है ये कातिल आपके घर में हो। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं, बच्चा अपने बाप पे शक कर रहा होता है। बाप ब्रश कर रहा है ना, ब्रश कर रहा है बाप, उसको लग रहा है ब्रश नहीं कर रहा, दांत तीखे कर रहा है, शाम को मम्मी गले में मारेगा ये। अब आगे क्या प्लान्स है, और कोई कैरेक्टर आने वाला है? आगे लाफ्टर चैलेंज के बाद मैंने कसम खाई थी, भैया इतना स्ट्रेस है, कंपटीशन मैं नहीं करूंगा कभी। तो कॉमेडी सर्कस एक हिट शो है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने कॉमेडी सर्कस पिछले 4 सीजन से जुड़ा हूँ, चारों के चारों में विनर बनाया आप सबने। तो वो फिर चीजें, थैंक यू, तो वो फिर अंदर से चीजें निकलती रहती हैं कुछ ना कुछ। अभी मैंने रिसेंटली एक कैरेक्टर बनाया था कि हमने एक एक्ट किया कि लैला मजनू को कोई पत्थर मार रहा है, लैला आई वहां पे, तो वो आके डांस करती है उसके आगे, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दिल, पूरा लैला वाला कॉस्ट्यूम, तो उसको भी लगता है, तो वो भड़क जाती है, बोलती है मारो इसी के, मारो कमीने के। बोलता क्या बात कर रही हो लैला, कहती तेरे तू है इसी लायक, कमीने जब आऊं देखो पत्थर खा रहा होता है, मेरे को पता है तू मजनू का कुत्ता है, जब देखो पत्थर खा रहा होता है। तो बोलती मैं तुम्हें अपनी शादी का कार्ड देने आई हूं, ध्यान से देख लो, आना मत, शगुन डालते नहीं पनीर खाने आ जाते हैं टुच्चे। कपिल, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। एक गिफ्ट है, लेकिन वो कपिल के लिए नहीं है, वो शमशेर सिंह के लिए है। कैसा लग रहा हूं मैं पापा जी? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रिचा बाबू। तो आंसू के साथ मुस्कान, जिंदगी लाइव में ये हंसी के ठहाके जारी रहेंगे अगले हफ्ते भी। भक्त जनों, भावनाओं को समझो। जिस तरीके से पूत के पाप पालने में नजर आते हैं गुरु, जिस तरीके से जुगनू की रोशनी से दिवाली नहीं मनाई जाती, और समंदर में लघुशंका करने में से कभी सुनामी नहीं आती, मेरे दोस्त आ गया। देवा हो देवा, धर्मेंद्र देवा, तुमसे बढ़कर कौन? मुझे पहचाना नहीं रिचा तुमने? अरे खामोश, जब से देख रहा हूं मिथुन शाहरुख है वो, अब तो पहचाना।